नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। प्लाट के नाम पर आमजनों को ठगने वाले प्रदीप गुप्ता को ऑपरेशन महाकाल के तहत कोहना पुलिस एसओ विनय तिवारी ने टीम के साथ किया गिरफ्तार। अगली खबर लखनऊ थाना बाजार खाला अंतर्गत चौकी एवरेडी चौराहा से महिला ने जेठ के ऊपर दुकान को जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पर इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सब ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। इनके साथ जैसे बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगाया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे, जब पता नहीं चला। एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए, वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो जमीन देना न तो पैसा रिटर्न करना। ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 70-71 का केस है और उस पर यह कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया। चांद बीबी। क्या नाम है? चांद बीबी। तो ये जो मामला आपका हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? कौन लोग आपकी दुकानों पे कब्जा कर रहे हैं? पहले हमने करीम से 1 बार नहीं 2 बार का, भैया अभी खाली कर दो दुकान, क्योंकि अभी हमारे पास किराया नहीं बिजली का, हम दे नहीं पाएंगे, अभी बंद रखना चाह रहे, क्योंकि अभी कितने दिन में खत्म हुए, अभी बंद रख दो। एक मैं दूसरे करीम कौन है ये? भतीजा। अच्छा। सुबह कहने लगा नहीं हमें चाबी दी है। और ये दुकान किसके नाम थी? मेरे मियाँ के नाम। अच्छा, आपके मियाँ कहाँ गए? मेरे मियाँ खत्म हो गए हैं 14 जुलाई को खत्म हो गए। जब से ये लोगों ने हमसे कहा पहले अपना सामान हटाओ तो हम हटाएंगे, तो हमने उनसे कहा भैया नहीं, हम क्यों हटाए भाई, पहले आप हटिए ना। तो कह नहीं हम नहीं हटेंगे। उसके बाद रात में ले गए कायफी को और अनीस और करीम, ये तीनों लोग जाके मेरे जो ताले पड़े थे सब काट दिए। आज ही काटे ताले? आज ही हफ्ता भर हो गए। अच्छा। जाके मेरे मतलब ताले काट के अपने ताले डाल आए थे। तो सब महल्ले वाले कहने लगे ये गलत हुआ, तुम लोग भी अपना इनके ताले काट दो। तो हमने ताले काट के फिर से अपने लॉक डाले थे, फिर ये लोगों ने ताले काट दिए। वहाँ सब पुलिस वालों ने कहा रिश्वत खा ली उन लोगों ने। उन लोगों ने कहा भैया पहले समझौता करो, और वो जबरन आपसे समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। बहुत चला है। मेरे कल पुलिस भी आई थी। वो कौन से थाने पे दबाव बनाया जा रहा है आपका? खाला बाजार थाने पे। आपको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? बार बार फोन कर करके हमें परेशान करते हैं, कहते हैं आप आके समझौता करिए। हमने अच्छा। कहा हम नहीं करेंगे। और ये पेपर किसके? ये आपके पति के जो रजिस्ट्री है? ये रजिस्ट्री है, ये किससे खरीदी थी उन्होंने दुकान? अपने बाप से खरीदी। उसमें पूरा दर्शाया गया रजिस्ट्री में? जी। पेपर में? जी। अच्छा, ठीक है। कौन कौन लोग कब्जा कर रही है? ये मेरे एक भतीजा है और एक मतलब जेड है और दूसरा भी भतीजा आ रहा है मिल्ला उसमें। अच्छा। उसका नाम है सुहेल, एक का नाम है करीम, तो एक का नाम है अनीस। उच्च अधिकारियों से क्या कुछ न्याय की गुहार लगाएंगे आप? हमें ये चाहिए, हमारी दुकान हमको मिलना चाहिए। दुकान मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे हम न्याय सिर्फ के लिए? इनसे भी यही कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए इंसाफ ये करें, क्योंकि हमें चाहिए ये दुकान, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, एक 10 साल 9 साल की लड़की सबसे बड़ी, और 3 छोटे छोटे और बच्चे। तो जो लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करेंगी क्या? जब ये हमको दुकान नहीं देंगे तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं। ठीक है।